प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शनिवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज प्रभु के वचन को ध्यान करेंगे। कल के संदेश में अपन सुने हैं कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना है और उससे अधिक एक पुराने नियम में भक्त लोगों को भी नहीं है और उससे ऊंचे आशीर्वाद परमेश्वर ये नए नियम इस्राएल लोगों को दिए है। क्या है वो? अन्य भाषा में प्रार्थना करना। क्या है? अन्य भाषा में प्रार्थना करना। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना है, अन्य भाषा नाना प्रकार के भाषाओं के साथ प्रार्थना करने के बारे में कल अपन सुने हैं। आज अपना ध्यानांश यह है कि यहूदा का पत्र 21 वचन देखिए। यहूदा का पत्र 21 वचन में यह है, अगर अन्य भाषा में या प्रार्थना करना सबसे होगा क्या? अन्य भाषा में प्रार्थना करना सबसे संभव है या नहीं, उसके बारे में अपन ध्यान करेंगे। देखिए यहूदा के पत्र 21 वचन को पढ़ेंगे। अपन सुनिए। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। ये देखिए तो क्या करे, और अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। अपने आप को कहां पर बने रखो? परमेश्वर के प्रेम में। और 20वें वचन में पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। और देखिए अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना है, परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है। तो अभी पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना और यहाँ नाना प्रकार के भाषा से प्रार्थना करना सबसे होगा क्या? तो अपन ध्यान करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ अपन ध्यान करने से जो यीशु मसीह पवित्र बाइबल में जो आज्ञा दी है, एक आज्ञा का मतलब, एक आज्ञा का अर्थ ये होता है कि सब, इसका मतलब सब कुछ उसको अनुसरण करने के सुविधा उनमें रहता है। सब कुछ अनुसरण करने का जो स्थिति है वो है आज्ञा। जो अपने से असंभव की काम है वो आज्ञा नहीं होता है। तो परमेश्वर जो एक आज्ञा दे है वो बराबर अपने से होता है, अपने से होगा, इसीलिए उसे आज्ञा कहा जाता है। अगर अपने से वो असंभव है, अपने से जो साध्य नहीं होता है, अपने से वो कामयाब बिल्कुल नहीं होता है जिंदगी भर, तो उस प्रकार की आज्ञा परमेश्वर नहीं देता है, नहीं देता है। तो यहाँ पर आपको प्रश्न आएगा, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना और अन्य भाषा में प्रार्थना करना, क्या अन्य भाषा में प्रार्थना करना हर एक व्यक्ति से होगा क्या? हर व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते क्या? ये प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, हर व्यक्ति पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना या हर व्यक्ति अन्य भाषा में, प्रत्येक रूप से हर व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना करना असंभव है, सबसे पॉसिबल नहीं होता है। हर व्यक्ति कभी अन्य भाषा से प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पर अपने आप को बना रहना, आत्मिक जीवन में अति पवित्र विश्वास और प्रेम में आपको बना रखना, इसका मतलब यह है अपन सभी लोग अन्य भाषा में बात करना नहीं। प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय देखिए। प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय 28 वचन देखिए। 12 अध्याय 28 वचन देखो। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपहार करने वाले, और प्रार्थना और नाना प्रकार के भाषा बोलने वाले। ये देखिए, और परमेश्वर ने कलीसिया में कुछ लोगों को, देखो क्या करे है, कुछ लोगों को ऐसे नियुक्त किया, प्रेरित, भविष्यवक्ता, चंगाई करने वाला और दान देने वाला, इस प्रकार देखिए सामर्थ्य के काम करने वाले, और तीसरे शिक्षक के रूप में, उस प्रकार नाना प्रकार की भाषा बोलने वालों के रूप में नहीं किया। क्या हर व्यक्ति बोल सकते क्या? तो बिल्कुल नहीं है। कुछ लोगों को देखिए 30वें वचन में, क्या सब उपदेशक है? क्या सब सामर्थ्य काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने वाला का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुनी में रहो। देखो सब नहीं, कुछ लोग अन्य भाषा से
प्रार्थना कर सकते हैं। कुछ लोगों को अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर नियुक्त किए हैं, सब लोगों को नहीं। सब लोग कभी भी अन्य भाषा में बात नहीं कर सकता है। कुछ लोग ही अन्य भाषा में या नाना प्रकार के भाषा में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो सब ये पालने की आज्ञा असंभव है, सब तो ये नहीं पाल सकते। तो ये कैसे हो सकता, फिर ये परमेश्वर आज्ञा क्यों दिए है उसको अभी अपन देखेंगे। और इसी के द्वारा पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना, तो पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना भी हर एक व्यक्ति से होगा क्या? पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना भी हर एक व्यक्ति से नहीं होगा। इसीलिए एक अच्छे उदाहरण यीशु मसीह ने मार्कुस सुसमाचार पत्र 16 अध्याय में एक बात बताया है। देखिए मार्कुस सुसमाचार पत्र 16 अध्याय में यीशु मसीह ने ये बताया है कि देखो 16 अध्याय 16 वचन जो विश्वास करे, देखो 15 वचन से, और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्म ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहर जाएगा। और विश्वास करने वालों में, देखो, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे, देखो, प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। ये देखो यीशु मसीह पे विश्वास करने वालों के द्वारा क्या क्या काम, कौन से कार्य होना है, वो पूरा यीशु मसीह यहाँ पर बताया। जो मुझे विश्वास करे, और विश्वास करने वालों में जितने लोग यीशु मसीह को विश्वास कर रहे हैं उनके अंदर क्या क्या होना है, देखो, उन्हें दोषी नहीं ठहराएगा। देखो उसमें ये चिन्ह दिखाई देगा, उसमें दुष्टात्माओं को निकाल देते हैं, और नई नई भाषा का मतलब अलग भाषा, नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं। विश्वास करने वाले सांप को उठाते हैं, और वे प्राणनाशक वस्तु ये जहर तरह के कुछ पिए तो उसको हानि कुछ नहीं होता, और उन्होंने सांपों को उठाएंगे और बीमारों पर हाथ रखेंगे तो चेंगे। क्या भी बताइए, यीशु मसीह को कितने करोड़ों लोग विश्वास किए आज। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में ये चिन्ह दिखाई दे रहे क्या? हर व्यक्ति के जीवन में, हर व्यक्ति के व्यवहार, उनके आत्मिक जीवन, उनकी कलीसिया में ये पूरे हो रहे क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये आज्ञा क्यों दिया है, ये बात क्यों बताया यीशु मसीह? यहाँ पर अर्थ ये है कि यहाँ पर जितने लोग विश्वास किए हैं उनके सबके द्वारा चंगाई नहीं होता, वो सब लोग हाथ रखने से चंगे नहीं हो जाएंगे। और जितने लोग विश्वास करे हैं वो सब सांपों को नहीं उठा सकता है, और प्राणनाशक वस्तु पीने से मर के जिंदा नहीं हो सकता है। ये भी कुछ लोगों के द्वारा ही होने वाला है। क्या है यहाँ पर? नई नई भाषा बोलने वाला भी सिर्फ कुछ लोग। ये पूरा 18 वचन जो है, ये जितने लोग विश्वास करें, हर एक विश्वास के अंदर नहीं, वो विश्वास लोगों में से कुछ लोगों के जीवन में ये चिन्ह दिखाई देते। क्योंकि अभी देखो, फिर यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? इसीलिए कहा है कि अभी अपना शरीर है, अपना शरीर में ये हाथ एक काम करते हैं। अभी हाथों से अपन खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने के बाद और झाड़ते हैं घर को, और जब क्या बोलते हैं जो पास्टर जी का हाथ खाना को बहुत अच्छा बनाए बोलते हैं, नहीं पास्टर जी अच्छे बनाए बोलते हैं, और अभी मुंह से एक संदेश निकले तो उनकी मुंह बहुत अच्छी थी, उनके मुंह से बहुत अच्छे संदेश निकला, ऐसा नहीं बोलते हैं पास्टर जी ने अच्छे संदेश दिया है, बोलते हैं। हाई या नहीं? तो कोई एक ड्राइविंग करने वाला है, अच्छा गाड़ी चलाने से, अरे उसका हाथ पैर तो बहुत अच्छे गाड़ी चलाया, ऐसे बात बोलते। कोई भी वैसा नहीं बोलते वो आदमी बहुत अच्छा ड्राइवर है, उसके द्वारा अच्छा ड्राइविंग हुई है, अच्छा उन्होंने सुरक्षित से ले जाएंगे, लेकर गए हैं, बोलते हैं। हाई या नहीं? उसी प्रकार अभी सार्वत्रिक कलीसिया, यीशु मसीह की कलीसिया में कुछ लोगों नई नई भाषा का बात करते हैं, और कलीसिया में या ईसाई समाज में कुछ लोगों से चंगा होता है, कुछ लोग सांप को उठाते हैं, कुछ लोगों जो प्राणनाशक वस्तु पीने से भी उसको किसी प्रकार का हानि ना होता है। तो अभी कलीसिया यीशु मसीह का शरीर है। क्या है? कलीसिया, ईसाई समाज यीशु मसीह का शरीर है, यीशु मसीह सिर है। तो कलीसिया में कुछ लोग नई नई भाषा बात कर रहे हैं, नई नई भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं।
जब क्या बोलते हैं, हाँ कलीसिया में कुछ लोग ही नई भाषा बात कर रहे, वैसा नहीं बोलते। यीशु मसीह की शरीर की उन्नति हो रही है तो यीशु मसीह की कलीसिया नई नई भाषा बात कर रहे हैं बोलते हैं। और जैसा कोई अच्छे खाना बनाए सो उसको जो उन्होंने अच्छे खाना बनाए बोलते, लेकिन उसके हाथों से अच्छा खाना हुई बोल के कोई भी नहीं बोलते। उसी प्रकार कुछ लोग छंगाई कर रहे हैं तो उनके द्वारा छंगाई हुआ नहीं बोलते हैं, यीशु मसीह की कलीसिया में छंगाई होते हैं और यीशु मसीह की कलीसिया में नई नई भाषा में बात करते हैं, सांप को उठाते हैं, इस प्रकार बोलते हैं, है या नहीं। तो ये मालूम होना है तो आत्मिक अंग खुलना है। जब आत्मिक अंग खुलते हैं जब ही ये वचन का प्रगट अपन देख सकते हैं। ये वचन का प्रगट है, प्रगट देखने के लिए, ये प्रकाश देखने के लिए आत्मिक अंग खुलना चाहिए। समझ में, या आत्मिक जीवन में आंखें खुल गई नहीं तो कुछ भी जो परमेश्वर की प्रगट यहाँ प्रकाश को देख सकते हैं। अगर बंद हुई अंधा है आत्मिक जीवन में, कुछ समझ में नहीं आता है, सत्य को नहीं देख सकता है, सत्य समझ में ही नहीं आए। तो सत्य ये है, यहाँ पर यीशु ने ऐसा कहा है, जितने लोग विश्वास करे वो सब कुछ के द्वारा नहीं, जितने लोग विश्वास करे हैं उनमें कुछ लोगों नई नई भाषा, कुछ लोग सांप को उठाते, कुछ लोगों के द्वारा हाथ रखने से चिंगे हो जाएंगे। तो पूरा कलीसिया में, कलीसिया पूरा शरीर है, कलीसिया पूरा शरीर है, समझ में आ। तो शरीर के द्वारा जो काम हो रहे हैं, एक एक अंग है शरीर में, तो एक अंग छंगाई करते, एक अंग तो अच्छे शिक्षा देते, एक अंग तो सांप को उठाते हैं, इस प्रकार। तो पूरा क्रेडिट, पूरे महिमा शरीर को जाता है, पूरा महिमा शरीर को जाएगा और शरीर के द्वारा एक काम हुआ है बोल के अपन बोलते हैं। समझ में, ये है असली बात, असली बात। तो यहाँ पर देखिए, नई नई भाषा से प्रार्थना करने से फायदा क्या है। कल ही अपन सुने हैं, पौलुस ने कहा, क्या मैं अन्य भाषा से, नाना प्रकार की भाषा से प्रार्थना करूं, मेरे मन उसको ग्रहण नहीं करती। इसका मतलब जो प्रार्थना कर रहे वो पौलुस को नहीं मालूम, और जो भाषा से प्रार्थना करे वो सुनने वालों को नहीं मालूम, जो भाषा बोल रहे हैं प्रार्थना करने वालों को भी फायदा नहीं। तो क्यों करना है, इसीलिए है कि नई नई या नाना प्रकार की भाषाओं से जो प्रार्थना करते हैं उन्होंने हजारों लाखों लोगों के लिए एक ही समय प्रार्थना करते हैं। समझ में, जो नाना प्रकार की भाषा से परमेश्वर से बात कर रहे हैं तो उन्होंने लाखों, हजारों लाखों लोगों के बारे में एक ही समय विनती कर रहे हैं। ये है अद्भुत बात, समझ में। कोलसियों की पत्री दूसरा अध्याय में अपन देख सकते हैं, देखिए कोलसियों की पत्री दूसरा अध्याय पहला वचन को देखिए, पहला वचन को, मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनको जो लौदीकिया में है और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा है, मैं कैसा परिश्रम करता हूं। देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि लौदीकिया के बारे में पौलुस ने कह रहे हैं, उनके लिए, कोलसियों को और लौदीकिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कोलसी पर पौलुस ने गए हैं, लौदीकिया नगर को भी पौलुस ने गए। लौदीकिया लोग और कोलसी लोग पौलुस को मालूम ही है, उनके बारे में प्रार्थना कर रहे हैं। उनके बारे में प्रार्थना करते करते और क्या करे, देखो, जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूं ताकि उनके मनों को प्रोत्साहन मिले और वे प्रेम में से आपस में घटे रहें और वे पूरी समझ का साथ धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह का पहचान ले। ये देखो, ये ऐसा लग रहा है कि प्रार्थना ऐसा कर रहे हैं कि जो परिश्रम कर रहे हैं पौलुस ने, शारीरिक रूप से उनका मुंह जो नहीं देखा है वो लोगों के लिए पौलुस ने प्रार्थना कर रहे। पौलुस ऐसे कैसे प्रार्थना करता है, अभी लौदीकिया लोगों को देखे है, कोलसी लोगों को पौलुस देखे है, ये लोगों को उन्होंने देखे, उन्होंने पौलुस को भी देखा है, पहचानते हैं अच्छे तरह से। लेकिन शारीरिक मुंह, इसका पौलुस का मुंह कैसा रहता है, पौलुस व्यक्ति कैसा रहते हैं, पौलुस को कोई भी देखा नहीं, तो अनदेखे लोगों के बारे में भी पौलुस ने प्रार्थना कर रहे हैं। इसका मतलब कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, कब प्रार्थना कर रहे हैं, वही दूसरा वचन में बता रहे हैं, ताकि उनके मनों के प्रोत्साहन मिले और वे प्रेम में आपस में घटे रहे, वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह के पहचान ले। देखो, इसीलिए उन्होंने प्रार्थना कर रहे हैं, कैसा, अन्य भाषा में। कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, नाना प्रकार के, देखिए नाना प्रकार के भाषा में। कौन, पौलुस ने प्रार्थना कर रहे, कितना परिश्रम कर रहे हैं, प्रार्थना का युद्ध, प्रार्थना में युद्ध कर रहे हैं, प्रार्थना में लड़ रहे हैं पौलुस ने। उनके शारीरिक मुंह जो नहीं देखा है,
हजारों लाखों लोगों के लिए पौलुस ने प्रार्थना कर रहे, लौदीकिया और कुलसी लोगों के लिए नहीं, उनके द्वारा और शारीरिक रूप से, शारीरिक पौलुस के मुंह को जो नहीं देखा है उनके बारे में पौलुस ने प्रार्थना कर रही है। लाखों लोग, लाखों लोग। इसका मतलब नाना प्रकार के भाषा से जो प्रार्थना करना है, तो अब अनदेखे लोगों के बारे में, उनकी विनती के बारे में प्रार्थना करना है, तो बहुत श्रेष्ठ आशीर्वाद है। अभी समझ में आए? तो पवित्र आत्मा में हर व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर सकते, नाना प्रकार के भाषा में हर व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोग कर रहे हैं और कुछ लोग नाना प्रकार की भाषा में कर रहे हैं। जब यीशु मसीह का शरीर में, इसका मतलब कलीसिया में ये अद्भुत कार्य हो रहा है, इसीलिए परमेश्वर बोलता है मेरे कलीसिया में ये काम हो रहा है, इसका मतलब सब लोगों के द्वारा ही ये हो रहा है। ये है असली अर्थ, ये है असली भाव। समझ में आए? अगर नहीं तो सिर्फ वैसा ही बोलने से बहुत सारे झूठ शिक्षा निकलता है, क्योंकि अगर हर व्यक्ति विश्वास करे व्यक्ति से ये पूरे चिन्ह दिखाई देना है, किसी के अंदर वो प्रकार का मार्क्स सुसमाचार 16 और 18 का चिन्ह नहीं दिखाई देते, तो यीशु मसीह का बात व्यर्थ हो जाएगा, है या नहीं? तो यीशु मसीह झूठ बोलेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सत्य ये है कि उसकी व्याख्या ये है, वैसा बोलने से वो झूठ शिक्षा हो जाता है। एक व्यक्ति में नहीं, कुछ कलीसिया में कुछ लोगों को, प्रथम कुरिन्थियों में पौलुस बताए, कुछ लोग प्रेरित, कुछ लोग भविष्यवक्ता, कुछ लोग नाना प्रकार की भाषा बात करने वाले, सभी लोग नहीं, सब लोग नहीं, है। तो ये है असली बात। तो किसी प्रकार का संदेह नहीं, तो नाना प्रकार की भाषा की प्रार्थना हर व्यक्ति से नहीं हो सकता है, कुछ लोगों से हो सकता है। पवित्र आत्मा में प्रार्थना भी ज्यादा से ज्यादा लोगों से हो सकता है, कुछ लोगों से नहीं हो सकता है। समझ में? तो कलीसिया में तो परमेश्वर की शरीर में बहुत सारे अंग है, तो एक अंग पवित्र आत्मा में प्रार्थना करे, एक अंग नाना प्रकार की भाषा में। नाना प्रकार की भाषा में जो लोग प्रार्थना करे वो बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि वो लाखों करोड़ों लोगों के लिए विनती मांग रहे हैं। सीधा सीधा यहाँ पर पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता से मांग रहे हैं, तो वो प्रार्थना से बहुत सारे लोगों का जीवन बदल जाएगा, बहुत सारे लोगों का जीवन में आशीर्वाद मिलेगा। कलीसिया में इसे प्रार्थना हो रहा है, कलीसिया वृद्धि या उन्नति होगी। समझ में? ये है आज का संदेश। समझ में? तो इस संदेश को लेने के लिए प्रार्थना करें। आइए, हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु से। ये शनिवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बीच में भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, जो पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना और नाना प्रकार के भाषा से प्रार्थना करना हर एक व्यक्ति से नहीं हो सकता है प्रभु। तुम्हारे वचन के उजाल को बात में बताए प्रभु, सत्य को बताए। ज्यादा लोग तो पवित्र आत्मा में प्रार्थना करें, कुछ लोग ही नाना प्रकार की भाषा में तो प्रार्थना करें, लेकिन प्रभु सब तुम्हारे शरीर में कलीसिया में हो रहा है। एक अंग ऐसे प्रार्थना करे, एक ऐसे प्रार्थना करे, तो यीशु तुम्हारे शरीर में एक कार्य हो रहा है। तो इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, वचन के उजाला में सत्य को, हमारे दिल में जो संदेह सवाल है उसकी जवाब आप दिए है, समाधान दिए, इसलिए धन्यवाद। जितने लोग इस संदेश सुने हर एक के अंदर संदेश फल प्रभु। लेकिन तो हम तो पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने वाले न, तो कुछ लोग नाना प्रकार की भाषा बात करने प्रार्थना करने वाले, तो वो नई नई भाषा बात करने के समूह में हमको रखो पवित्र आत्मा परमेश्वर। मांगते हैं हमको वो श्रेष्ठ आत्मिक ऊंच स्थिति में हमको ले जाइए प्रभु। आपको धन्यवाद करते हैं संदेश को करने कल में तेरे वचन गहरा मिलने का अनुग्रह दीजिए। इस सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आकर पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन से लेकर प्रभात तक सारे भक्तों को सर्वदा साथ रहे, आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल